बहन दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री फिर रेवाड़ी में गरजे। परसों रेवाड़ी में उन्होंने जबरदस्त घोषणा की। ये वही रेवाड़ी है, जब जब रेवाड़ी जाते हैं तो अहिरवार उस धरती को प्रणाम करते हैं, सूरवीरों की धरती, और वन रैंक वन पेंशन की बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। रेवाड़ी आता हूं, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में 61,000 करोड़ रुपया गया है। और हम अपनी बात उसी तरह रख पाए। क्या छाया, क्या धूप, क्या बर्फ, क्या अग्नि, हर जगह रखते हैं और हर जगह बताने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने दिया, 10 साल से कांग्रेस ने लटकाया, हमने दिया। और ये परसों रैली हुई है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के क्या बोला है, क्या वन रैंक वन पेंशन में सुधार को लेकर के क्या बोला है, ये भी देखेंगे। और आज साथ बात करेंगे दोस्तों कि आज भी रेवाड़ी में एक और रैली हो रही है, और रैली हो रही है वो एक सैनिक संगठनों द्वारा हो रही है। क्या वो उस रैली के ऊपर काउंटर रैली होगी, क्या उस पर वो मुद्दे उठाएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री इस बार बचकर निकल गए। उन्होंने बहुत सारी बातें की, जैसा कि हम आपके साथ दोनों चीजें शेयर करेंगे। और इधर कहा है, अर्जुन सिंह राठौर ने कहा है कि नहीं, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, हम कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले हैं। तो अर्जुन सिंह राठौर जी, बिल्कुल हम आपको सैल्यूट करते हैं। और आपका जो निशाना है वो 28 लाख सैनिकों की ओआरओपी है, न कि आपको कोई कुछ कह रहा है। क्योंकि आप सोशल मीडिया में यदि कोई भाई आपके साथ किसी प्रकार की बात कह रहा है तो बड़ा होकर के क्षमा करिए। और अर्जुन का जैसे कि निशाना मछली पे नहीं, मछली की आंख पे था, और इसलिए आपको जिम्मेदारी है, आपको इतना पद, आपका ओहदा, आपकी बातचीत इसलिए की जाती है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वन रैंक वन पेंशन को आपने इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, यदि कोई किसी को कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी निजी राय हो सकती है। बट आपने इतना बड़ा लेख लिखा है, उसमें क्या है ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम अपने देश के चहेते माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी सेना बहुत चहेती है, हमेशा बात करते हैं लेकिन जमीन पर वो चीज नजर नहीं आती, तो दुख होता है। पहले ये इनकी बात सुनिए, फिर जमीन पर कल क्या हुआ ये सुनिए। रेवाड़ी आता हूं, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर आज क्या हो रहा है ये सुनना होगा आपको जरूरी। वहां के कुछ वीडियो क्लिप्स भी मिलेंगे, हम आपको भेजाएंगे। जैसे कि पीएम मोदी रेवाड़ी विजिट, मोदी की गारंटी से गदगद हरियाणा, जन सैलाब देखकर खुश हुए भाजपा नेता। रेवाड़ी की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री दी ने गारंटियों से हरियाणा को गदगद है। मोदी को देखने और सुनने का उत्साह हरियाणा वासियों में चरम पर रहा। जगह जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मोदी को लोग सुन रहे थे। जैसा कि 76 विधानसभा में भाजपा के अंदर चुनाव हुआ, वहां खट्टर जी मुख्यमंत्री जी हैं, और बस बहुत सारी उठापटक चल रही है। रेवाड़ी की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री ने कई गारंटी दी है, कई चीज़ों का उद्घाटन किया है, मेट्रो प्लान किया है, रेवाड़ी में किया है, और करोड़ों रुपए की परियोजना की सौगात दी है, किसी का कर दिया है। और वहाँ के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह की काफ़ी प्रशंसा की है। 10,000 करोड़ की परियोजना का काम किया है। ये सारी चीज़ें का मैं आप वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मुझे दुख इस बात का है कि जो हमेशा रेवाड़ी में जाने वाला शख्स बदलते कैसे हैं, ये लोग बदलते कैसे हैं। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन का और सैनिकों का जिक्र इस बार बिल्कुल नहीं किया। अहिरवाल वीरों की धरती, हर वीडियो वहीं से शुरू होता था, वहीं पर। लेकिन इस बार बचते आए। इसका मतलब यह है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का जो इस माइंड में बहुत है, आपको समझना होगा। इस बार क्यों नहीं लिया, इस बार उस चुनाव में कूद रहे हैं लेकिन वन रैंक वन पेंशन की बात नहीं कर रहे। क्यों कि यहां देख चुके हैं कि रेवाड़ी में पहले हमारे सैनिक संगठनों ने रैली किया है, और यहां बहुत सारे सैनिक हैं और इस बात से नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश हैं, 100% नाखुश हैं। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं आज की होने वाली रैली। आज एक रैली है, और जैसे कि उनकी, अब मैं पढ़ के सुना देता हूं, अर्जुन सिंह साहब का है, शायद कहीं गलती न हो जाए। साथियों नमस्कार, आप सभी को पता है कि दिग्गज वीरांगना महासंघ द्वारा घोषित सैनिक न्याय यात्रा पिछले एक सप्ताह से बहुत बड़ी सफलता के साथ में आगे बढ़ती हुई कल रेवाड़ी में समापन के लिए आगे बढ़ रही है। यानी आज साथियों
इतना बढ़िया और उम्मीद से ज़्यादा शानदार प्रदर्शन हुआ, ऐसा आंदोलन शायद आपको पहली बार देखने को मिला होगा, जिसके अंदर न तो कोई चंदा देने की अपील की गई, ना ही किसी को गाली गलौच, ना ही किसी को नीचा दिखाया गया, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारी ताकत को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखा गया है। कई राज्यों के अंदर इसको फ्लैग रिले सिस्टम के तौर पर आयोजित किया गया। 11 तारीख से रवाना हुई न्याय यात्रा कई राज्यों के अंदर एक जिले से चलकर शाम को दूसरे जिले को दिया। तीसरे चौथे कल सारे मिलकर रेवाड़ी में इसका समापन आज हो रहा है। साथ ही उसमें थोड़ा हमें स्वीकृति मिलने में विलंब हुआ और सरकारी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, और उन्होंने कहा है कि सारी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। आप सभी से आग्रह का अधिक से अधिक संख्या में कल रेवाड़ी के हुड्डा मैदान में पधारें और आकर अपना समर्थन करें। साथ ही इस आंदोलन को कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में अमूल्य सुझाव आप जरूर दें। दिग्गज वीरांगना महासंघ किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये भारत के अधिक संख्या वाले पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकीकृत महासंघ है। हम आशा करते हैं कि इस मंच के नीचे अगर हिंदुस्तान के सभी पूर्व सैनिक और संगठन आकर के आंदोलन को बढ़ाते हैं तो निश्चय ही आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी। किसान आंदोलन के कारण कुछ राज्यों से आने वालों को कुछ परेशानी हो रही है, और आज 11 बजे से रैली शुरू हो गई है। कुछ क्लिप्स भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अर्जुन साहब की भावुक है, आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। मैंने ये कहा कि आप जहाँ जो काम कोई भी संगठन कर रहा है वो अपने तरीके से करे, उसके ऊपर यदि कोई व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी होती है 128 लाख 30 लाख 35 लाख इन लोगों के बारे में ध्यान दे, सरकार से लड़ने के लिए ध्यान दे। ये सब चीज़ें तो सोशल मीडिया पे चलती रहेंगी। इसको और रही बात सुझाव है तो हम अपनी तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से और कोई सुझाव है तो आप मुझे भेज सकते हो, हम जरूर देंगे। धन्यवाद। तो ये जो तारीख मैंने जिनके नाम बताए ये कोई व्यक्ति नहीं आए, इनके साथ पूरी टीम आई है। सोनीपत से काजला साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत। बागपत से आई हुई टीम अध्यक्ष महोदय और उनकी टीम का। उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि हमें धूप और छांव कभी भी माने नहीं रखती, हमारा मान्य रखती है तो एक सैनिक धर्म का रखती है। मैं अपने आदरणीय सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया सामने आ जाएं, तो हमें और आप में अगर वार्ता हो तो आमने सामने हो और हम अपनी बात उसी तरह रख पाए। क्या छाया, क्या धूप, क्या बर्फ, क्या अग्नि, हम तो हर आपदा से लड़ने वाले शरीक हैं। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले एक छोटा सा शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अनुशासन जिसका मूल मंत्र, अनुशासन जिसका मूल मंत्र, एकता का हो बंधन। हम उस भारतीय सेना के सैनिक हैं जिसको पूरा विश्व करता है शीश झुका के नमन, जिसको पूरा विश्व करता है शीश झुका के नमन। साथियों, एक छोटी सी वार्ता मैं आपके सामने रखता हूं जो सच्चाई से है, जिसमें संपूर्ण रूप से सच्चाई है। सच्चाई को भापना, सच्चाई को जानना हम सबका कर्तव्य है। बगैर सच्चाई जाने हमारी जीत निश्चित नहीं है। हम संख्या जो ढेर सारी इस कानून बनाने के बीच हमारे बीच में रख दी, हमारे नंबरदार साथ में थे। हम बैठे 1962 की जो हमारी सबसे पहली वीरांगना थी सूबेदार हुसैन सिंह, अमर शहीद सूबेदार हुसैन सिंह के वीरांगना से हमारी भेंट हुई। जब हमारी उनसे भेंट हुई तो चर्चा चली कि भाई आप बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हो, वीरांगनाओं के साथ जो भेदभाव हुआ क्या उसके लिए भी कुछ कर रहे हो? तो मैंने बोला कि हाँ माता जी, हम जरूर वीरांगना की बात हर मैदान पर रखते हैं, हर मंच पर रखते हैं, हर जगह रखते हैं और हर जगह बताने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि मैं वीरांगना सूबेदार हुसैन सिंह, जिन्होंने साहसी इसमें शुरू से बलिदान दिया, अलम साहस के साथ दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, उसकी मैं वीरांगना हूं। और इस आरोपी आज मैं यहाँ पे
आप सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पे इस बात पर जो है हमारी जो एक दिग्गज वीरांगना महासंघ की पूर्व सैनिक न्याय यात्रा थी, उसके बीच में आप सहभागी हुए। हम शहीद स्मारक से लेकर के जो है उपायुक्त दफ्तर तक जो है ज्ञापन देने के लिए गए और हमने उपायुक्त के माध्यम से जो है अपने महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। और यहाँ पे जो है वीर नारियाँ शहीद अंकेश भारद्वाज के माता पिता, मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उनके साथ आई वीर नारी जो है और हमारी जो है यहाँ पे जो वीरांगना नारी है ये तकरीबन 80 साल उम्र होने जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी जो है राष्ट्र की सदस्य है और हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष प्रेमी देवी शास्त्री, मैं इसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आप सब के लिए जो है इस प्रकार से जो है मैं सबसे विनम्र अपील करता हूँ कि यानी जो है आगे भी जब प्रोग्राम होता है, इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और ये अभियान जो है पूरे देश के बीच में चला हुआ है। ये अभियान जो है 11 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक चला हुआ है, जो कि दिग्गज वीरांगना महासंघ का एक पूर्व सैनिक न्याय यात्रा का अभियान चला हुआ है, पूरे देश के बीच में चला हुआ है। और हर राज्य के बीच में, हर जिले के बीच में, हर तहसील के बीच में जो है प्रोग्राम हो रहे हैं। कल इसका जो है महासंघ प्रोग्राम जो है रेवाड़ी के बीच में है, 18 तारीख को इसकी समाप्ति है। और वहाँ पे जो है पूरे देश का सैनिक इकट्ठा होगा, कोने कोने से सैनिक इकट्ठा होगा। परंतु हमारे हिमाचल से हो सकता है ना जाए, क्योंकि किसानों ने जो है रेल रोको आंदोलन और वो धरना प्रदर्शन रोक लिया हुआ है। और कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके की प्रॉब्लम्स होने की वजह से जाने की सुविधा नहीं है और वहाँ पे भी पता नहीं बुकिंग की अनुमति मिलनी। तो हम अपने अपने राज्य से जो है ये दिग्गज वीरांगना महासंघ की तरफ से, पूर्व सैनिक न्याय यात्रा की तरफ से जो है अपना संदेश देना चाहते हैं कि हम जो है आपके साथ में हैं और आगे भी साथ देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसी प्रकार जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने हकों की, अपने मांगों के लिए जो हमारे साथ केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने हमारे साथ जो धोखा किया, छल कपट किया है, हमारी वीर नारियों के साथ में धोखा किया है। क्योंकि एक वीर नारी को जो 13,000 से 18,000 वेतन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, परंतु एक अफसर की विधवा को जो है, वीर नारी को जो है 72,000 से 80,000 पेंशन मिल रही है। तो एक दिन रात का, जमीन आसमान का फर्क है। क्या उन वीर नारियों के बच्चे, उनका परिवार, उनका क्या शादी समारोह या उनके सामाजिक चाल चलन जो है उसके बीच में उनकी कोई सौभाग्यता नहीं है और वो 13,000 से 18,000 के बीच में गुजारा कर सकते हैं। तो ये देश के बीच में बहुत अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय के लिए जो है हमारा जो है आंदोलन है, संघर्ष अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा जब तक जो केंद्र सरकार हमारी जो है मांगों को नहीं मानती है। हमारा अभियान ये लगातार चलता रहेगा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम किसी के नहीं बोलते, परंतु मौजूदा सरकार है, मांग उसी से होती है, किसी दूसरे से नहीं हो सकती है। अगर दूसरी कांग्रेस की सरकार होती तो हम उनसे मांगते। तो हमारा बिना भेदभाव, बिना राजनीति के हम जो है इस प्रोग्राम को आगे करते जा रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने जो है अनुशासन है वो बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि पूरी 1 साल से जो है हमारा एजुकेशन धरना प्रदर्शन चला हुआ है अपनी मांगों को लेकर के जो है। परंतु किसी प्रकार की तोड़फोड़, कोई नुकसान या किसी भी आदमी को कोई नुकसान ऐसा नहीं किया, ताकि देश की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो, देश के जो जनमानस है उसको कोई प्रॉब्लम, समस्या ना हो। और अगर देश का नुकसान होता है, देश की संपत्ति का नुकसान होता है, तो हमारी देश के सैनिकों का नुकसान है। क्योंकि हम लोग जो है देश की रक्षा और सुरक्षा के ढाल बनकर के सर्वोच्च बलिदान देते हैं, ढाल बनकर खड़े होते हैं। परंतु हमें अफसोस इस बात का होता है कि यानी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी जो है दीपावली, होली के बीच में जो है पहाड़ों में जाकर के, बर्फानी इलाकों के बीच में जाकर के जो है उन दीपावली और होली को मनाते हैं। तो हमें उस दोगलेपन रवैये का हमें समझ नहीं आई है कि वो वहाँ पे डोली और होली मनाते हैं, मिठाई लड्डू खिलाते हैं। अब सैनिकों को ढाल, दीवार बन करके बताते हैं कि हमारी ढाल है, हमारे दीवार खड़ी है, सैनिक हमारा परिवार है। परंतु जब हम देश के बीच में पूर्व सैनिक रिटायर होकर के आगे हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो उसके बीच में जो है हमारे साथ ही ऐसी हो रही कि हमारे साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बात करना भी मुनासिब नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हजारों लाखों ज्ञापन चले गए होंगे पूरे देश के बीच में, परंतु केंद्र सरकार ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा।
तो इसके लिए जो है हमारा ये एजुकेशन लगातार जारी रहेगा। और मैं आप सबका, वीर नारियों का, शहीद परिवार का और आप सभी जितने भी यहाँ पे आए हुए सैनिक, आप सबका मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और इसी प्रकार आगे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रकार कंधे से कंधा मिला करके आगे साथ देंगे और हम आगे इस प्रकार काम करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। राष्ट्रव्यापी अभियान चला हुआ है ताकि जो है हम केंद्र सरकार को जगा सके और हमारी मांगे सुनी जाए। कैसे फोटो लेना है आपको? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे, 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 देश के शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वंदे